ये देखिए, ये हॉट सॉस है मैंने लिया। ये बहुत मज़े के बने हैं, अंदर से सॉफ्ट और जूसी और बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशो आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ढाका चिकन की रेसिपी। ये तो बहुत आसान है और इसमें जो भी अज्जा डाले जाते हैं वो सारे अमूमन घरों में मौजूद होते हैं। चलिए इस रेसिपी का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आसानी से बनाई जा सकती है। आप बारिश का मौसम हो तब ये बनाएं और साथ चाय के साथ पेश करें स्नैक्स के तौर पर। बहुत मज़े के हैं और क्विक बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनमें है, 1 अंडा लिया है मैंने, हाफ कप कॉर्नफ्लोर या जिसको आप कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने आधा किलो चिकन लिया है बोनलेस और उसके यूँ छोटे छोटे से पीसीस कर लिए हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट ना हो तो आप लहसुन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून सिरका यूज़ किया है। सिरका ना हो तो आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। मर्ज़ी है आप सिरका डाल दें, मर्ज़ी है लेमन जूस डाल दें। फिर कुछ मसालों की बारी आ जाती है, तो मसालों में मैंने 1/4 कप सफ़ेद तिल लिए हैं। इनसे जो चिकन की आउटर लेयर है वो बहुत क्रिस्पी बनती है। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ही अधकुटी लाल मिर्च। ये थे वो मसाले जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चलिए अब इस रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये लहसुन का पेस्ट जो 1 टेबलस्पून में है वो डाल दूँगी। इसके अलावा मैं ये सिरका डाल दूँगी इसके अंदर, 1 अंडा, ये जो भी ये तमाम मसाले और ये कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च जिसे हम कहते हैं, ये तमाम अज्जा हमने इसके अंदर शामिल करते हैं इस तरह से। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। हाथ अच्छी तरह धो लें और फिर हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से। हल्दी डालने का मकसद यहाँ ये था, आप सोच रहे होंगे कि हल्दी तो हम सालन में डालते हैं, यहाँ ढाका चिकन में इसका क्या रोल है। ढाका चिकन में इसका रोल ये है कि इससे जो है हमारे जो चिकन की ये जो रेसिपी है इसमें कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है। आप चाहें तो जर्दे का रंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी इसको फ्राई करने की। ये हमने तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर दी। ये हमारी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए ढक कर छोड़ देंगे मैरिनेट, ताकि जो है हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से मसालों में सेट हो जाए। इतना हमारा जो है चिकन मैरिनेट हुआ, इतने देर के लिए मैंने जो है पैन के अंदर यानी ऑयल डालकर उसको मीडियम आंच पर गर्म होने रख दिया था। ये जो हम ढाका चिकन बना रहे हैं इसको फ्राई करने के लिए अगर आपने चेक करना है कि आपका ऑयल कितना गर्म होना चाहिए तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान टिप बताती हूँ। पहले तो बात ये कि आपने चूल्हे को मीडियम आंच पर रखकर ऑयल को गर्म करना है। दूसरा पॉइंट ये कि आपके पास हर किसी के घर ये मैच स्टिक या जिसे हम माचिस कहते हैं आम ज़बान में,
ये मौजूद होती है। ये आपने इसके अंदर ही, ये देखिए, इस तरह अंदर रख के देखनी है। अगर इसके इर्द गिर्द बबल्स अपेयर होते हैं, जिस तरह अभी मेरे भी बबल्स बन रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो चिकन को फ्राई करने के लिए, हमारे जो ढाका चिकन की रेसिपी है उसको फ्राई करने के लिए हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरा तरीका इसके लिए क्या है कि आप ऊपर यूँ हाथ रख के देखें। अगर आपको महसूस होता है कि भाप सी, तो इसका मतलब हमारा जो ऑयल है वो परफेक्टली गर्म हो चुका है। इस पॉइंट पर हमने अपने चूल्हे की आंच को मीडियम टू लो रखना है। अब मीडियम टू लो रखने का मकसद ये है कि इससे जो हमारे चिकन है, क्योंकि वो अभी कच्चा है, अंदर से कुक नहीं हुआ हुआ, तो अगर हम हाई आंच पर चिकन फ्राई करेंगे तो उससे ये होगा कि चिकन बाहर से तो फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए हमने जो आंच है वो मीडियम टू लो रखनी है, ताकि हमारा चिकन अंदर से भी अच्छी तरह से गल जाए। वो जब हम उसको खाएं तो महसूस हो कि वो गल गया अंदर से अच्छी तरह। ये देखिए, चिकन को रखे हुए 15 मिनट हो चुके थे। अब हम इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया। अब हम डालते हैं, एक डाल के पहले चेक कर लेंगे, फिर बाकी तमाम भी डाल लेंगे इसी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिया है। अब देखते हैं, जब ये कुक हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर कि इसका रंग किस तरह का होना चाहिए, टेस्ट कैसा होना चाहिए, सॉफ्टनेस कितनी होनी चाहिए, फिर हम बाकी भी फ्राई करेंगे। ये देखिए, जो हमने ढाका चिकन को मैरिनेट करके फ्राई करने रखा हुआ था, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह। या आप इनका कलर भी देख सकते हैं इजीली, ब्राउन ब्राउन सा, बहुत मज़ेदार सा इनका कलर आ चुका है। हम बाकी भी इस तरह फ्राई करेंगे और मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूंगी कि इनको फ्राई आपने किस तरह से करना है। चलिए, अब हम बाकी चिकन के पीसीस को भी फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन जानिए, ये बहुत मज़े के बनते हैं, सॉफ्ट से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ ला सकूँ। अब पहले हम इनको फ्राई कर लेते हैं, फिर जो थोड़े से हमारे बच गए हैं ये भी फ्राई कर लेंगे सेकंड स्टेप में। स्ट्रेनर की मदद से इनकी थोड़ी सी शफलिंग कर देते हैं इस तरह से। देखिए, हमारे मज़ेदार से ढाका चिकन की रेसिपी रेडी है। ये बहुत क्रिस्पी होते हैं और बहुत मज़े के। स्पेशली ये उन लोगों के लिए रेसिपी है जिनको सफ़ेद तिल खाना पसंद नहीं होता, जबकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि सफ़ेद तिलों के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में मौजूद कैल्शियम की जो कमी होती है वो ख़त्म हो जाती है उसके मुसलसल इस्तेमाल से। लेकिन अक्सर लोगों को सफ़ेद तिल पसंद नहीं होते, तो आप इस तरह से उनको बना के खिलाएं, इंजॉय करें। और मैं अब आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये किस तरह के बने हैं। ये देखिए, ये हॉट सॉस है मैंने लिया। ये बहुत मज़े के बने हैं, अंदर से सॉफ्ट और जूसी और बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी। आप भी इस रेसिपी को बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ भी लर्न किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये आज की ढाका चिकन की रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक आसान और इजी रेसिपी ला सकूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।